हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब यारों। क्या होगा अगर पूरा शहर ही ज़ॉम्बी बन जाए और आपको प्रोटेक्ट करने वाली आर्मी आपके ही मारने लगे। बाप अपने बेटे को ही मारकर खाने के लिए बेचैन हो और लोग एक दूसरे को मार कर खा जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप। वेल, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है यारों। कहानी शुरू होती है और रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैला हुआ है, जिस वजह से लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं। वही एक छोटा से घर में 6 लोग थे जो ज़ॉम्बीज के वायरस से बचे हुए थे। उनमें से एक था डॉन, उसकी वाइफ एलिस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग। एलिस बचे हुए सामान से खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उनके बच्चे स्कूल ट्रिप पर फ्रांस गए हैं। एक्चुअली वायरस सिर्फ ब्रिटेन में फैला हुआ था, इसलिए डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा और बहुत शांति थी। तभी कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे बचाओ। दरअसल ये आवाज एक बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर जब ये दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख न पाए। ये उस बच्चे को अंदर लाकर खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कितने लोग थे। वो कहता है बहुत सारे। इतने घर में जो 2 लोग थे उनमें से वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बाहर झांकने पर उसे दूर से बहुत सारी ज़ॉम्बीज की आवाजें अपनी तरफ आती हुई सुनाई दे रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस लड़की पर हमला कर देता है। इर्द गिर्द भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं। एलिस उस बच्ची को बचाकर ऊपर की तरफ जाती है। डॉन भी उसके पीछे आता है। वो एलिस से बार बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, हमें भागना है, मगर वो डॉन की बातें नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल बाहर एक घर में छुप गए, मगर वो ज़ॉम्बी से नहीं बच पाते। जिसके बाद अब जिस कमरे में एलिस थी उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को अपने पास बुलाता है, मगर पास में इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। ये देखकर डॉन अपने दरवाजे को बंद कर दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया था। उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज थे जो उसे खाने वाले थे। डॉन बहुत शर्मिंदगी में रोता भाग रहा था क्योंकि उसने अपनी की मदद नहीं की और मरने के लिए छोड़ दिया। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वो कश्ती को चलाते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़के को जो भी पकड़कर मार देते हैं। डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज अब भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। शहर पर आर्मी फोर्स का कब्जा था। आर्मी सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें एक सार्जेंट डॉयल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बीज दिखे उसे अपनी गन से निशाना लगाकर उन्हें मारना था। डॉन को आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज भी कहीं कहीं पर थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे थे, आर्मी उन्हें वापस लाने के लिए अभियान शुरू करती है, मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, न कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी तक अप्रॉक्स 100 लोगों को अपने शहर वापस लाया गया था। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वो देखती है कि उसकी आँखें 2 कलर की थी, यानी कि उसकी आँख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आँखें भी ऐसी हैं? डॉन का बेटा कहता है हाँ, मेरी मॉम की यानी कि एलिस की आँखों का रंग भी डिफरेंट था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। वो दरअसल अभी भी इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से निकलकर भाग गए थे और अपने घर पहुंच गए ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे, जहाँ पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ
रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम यानी कि एलिस जिंदा थी। फिर डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग गया था। दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आर्मी की फौज उन्हें सेफ जोन में दोबारा लेने आई थी। फिर तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है। वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस जॉम्बीज वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल है कि उस पर जॉम्बी वायरस का असर नहीं हुआ, इसीलिए अभी तक वो जॉम्बी नहीं बनी। मगर उसके खून या उसके पास रहने से दूसरे लोग उससे इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो जॉम्बी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर आर्मी को लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है। जनरल उसे मारने का फैसला करता है ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान न हो। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखिए, एलिस की इम्यूनिटी उसके जीन बहुत अलग हैं। हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एलिस जिंदा है। वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उस पर गुस्सा थे और कहते हैं कि डैड, आप तो कह रहे थे कि मॉम मर गई हैं, जॉम्बी बन गई हैं, तो वो जिंदा कैसे हैं? डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई सिर्फ वो ही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भागा था। इसीलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब जाता है, एकदम से चीखता, तड़पता है और जॉम्बी में बदल जाता है। एलिस उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर अब वो उसे भी नोच कर मार देता है। फिर बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ आ गया था और लोगों की चीख पुकार सुनकर उस तरफ के दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है। नीचे से लोगों की चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। डॉन के काटे लोग जोबी बनकर और लोगों को काटकर उन्हें भी जॉम्बी बना रहे थे। हर जगह पर हलचल थी। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन जॉम्बी है और कौन नहीं। तभी सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सबको मार दें। ये सुनकर वो स्नाइपर डायल, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा, उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, न कि उन्हें मारना था। वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक जॉम्बी आता है, जिसे वो मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा, इसीलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उधर उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिली। इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। एक बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को मार क्यों रहे हैं। तभी यहाँ पर डायल आ जाता है, जो सबको यहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें बूढ़ी औरत मारी जाती है। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके एक दोस्त का फोन आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, देखो, कुछ वक्त में सारे शहर को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब ये सभी एक टनल के रास्ते से बाहर आते हैं। तभी शहर बहुत बड़ा धमाका हुआ। आर्मी ने सेफ जोन में जितने भी जॉम्बीज या बचे हुए इंसान थे, सभी को धमाके से उड़ा दिया। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। ये सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गए थे। तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए जॉम्बीज आ रहे हैं। ये सुनकर डायल बच्चों और डॉक्टर को छुपने को कहता है। उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का कहा गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए सिविलियन को बचाकर ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लेकिन डायल अकेला उसके साथ नहीं जाता। वो सबकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला ही उसे वहाँ से भेज देता है। तभी इनके पीछे बहुत से जॉम्बीज पड़ गए थे। ये भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने जॉम्बीज को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर आम इंसान सांस नहीं ले सकते थे। उससे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे जॉम्बीज उनकी गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो जॉम्बीज वहीं पर मारे जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे, जो सबको यहाँ पर खत्म करने आ रहे थे और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता
है, मगर वो आर्मी की नजरों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी से टनल तक पहुंच गई, मगर यहाँ उन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिखता है। उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया। इसी बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन अपने ही बेटे पर हमला कर देता है, मगर उसके बेटे के अंदर भी एलिस की तरह ही ताकत थी, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बीज में नहीं बदलता। तभी डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैड को मार देती है और बहुत रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वही डायल का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर भी वो उन्हें बचा लेता है और अपने हेलीकॉप्टर से ब्रिटेन शहर से बाहर ले जाता है। और अब हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है और फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहां पर बचे हुए ज़ॉम्बीज एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुंच गए थे। और ये कहानी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो मिलते हैं किसी दूसरी मूवी के साथ। थैंक यू।